guys, good morning everyone. Welcome to the second chapter of Geography, Maharashtra State Board. Second chapter is let us use the gratitude. Guys, before starting this chapter, in the first chapter we have studied related to the gratitude. We have also studied the related to the world map, like क्या है, what is the given in the world map, क्या चीज दिया है वर्ल्ड मैप में. ऑल्सो वी हैव सीन द 7 कॉन्टिनेंट एज वेल एज द 5 ओशंस नेम. हमने ये सारी चीजें वर्ल्ड मैप में देखा. ग्रैटिट्यूड का मतलब हमने समझा था कि व्हाट द मीनिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड एक्चुअली है क्या है. सो ग्रैटिट्यूड इज जस्ट लाइक अ नेट जिसको हम जाल बोलते हैं. फाइन. सो जाल कैसा होता है और नेट कैसा होता है, लाइंस वगैरह होते हैं उसके अंदर. कोई स्टैंडिंग लाइन होता है, कोई स्लिपिंग लाइन होता है, राइट. इट मीन्स कोई हॉरिजॉन्टल होता है तो कोई वर्टिकल होता है. फाइन. तो इसको हम ग्रैटिट्यूड बोलते हैं. कुछ इस तरीके से आपने जाल देखा होगा. फाइन. सो दिस इज कॉल्ड द ग्रैटिट्यूड. इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड. हाँ, बट वी हैव गिवन द डिफरेंट नेम. अब अगर ये है तो हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. सो इसको हम अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे, सो दिस लाइन इज नोन एज द लैटिट्यूड लाइन. इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड, है ना. एंड दिस स्टैंडिंग लाइन और वर्टिकल लाइन इज नोन एज द लॉन्गिट्यूड लाइन. लॉन्गिट्यूड. फाइन. अच्छा, इवन अपार्ट फ्रॉम दिस लैटिट्यूड, अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ड, ये लैटिट्यूड के अलावा हम इस लाइन को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं. पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. रीजन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. रीजन क्यों बोलते हैं हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड? बिकॉज गाइस द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, distance between these two lines are equal. So because of this we can say or give the name parallel of latitude. इस बराबर का डिस्टेंस होने की वजह से हम इसको parallel of latitude के नाम भी दे सकते हैं या बोल सकते हैं. बट इसको हम स्टैंडिंग लाइन और वर्टिकल लाइन, जिसको हमने नाम दिया है लॉन्गिट्यूड, इस लाइन को हम पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड नहीं बोल सकते. रीजन, सी गाइस, आपको जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे या ग्लोब देखो, सी वर्ल्ड मैप में आपको स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से दिखेगा, बट जब आप ग्लोब देखोगे सो ग्लोब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा. फाइन. कुछ ऐसे दिखेगा. सो दिस वन इज ऑफ योर मेरिडियन, है ना. और आपको लाइन है कुछ ऐसे दिखेंगे, आपको लाइन कुछ ऐसे दिखेंगे. सो डिस्टेंस जो है आपका, दिस डिस्टेंस आर नॉट सेम एवरीवेयर. ये जो डिस्टेंस है ना आपका, ये सब जगह पे सेम नहीं दिखाई देगा, सेम नहीं दिखाई देगा. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स वी कैनॉट से द स्टैंडिंग लाइन इज ऑफ पैरेलल. हम उसको बोल ही नहीं सकते कि ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है वो पैरेलल है. बट हैज अ सेम वे, अगर हम दूसरा बनाते हैं, दिस वन हम दूसरा अगर बनाते हैं, सो ये दिस वन इज ऑफ योर 0 डिग्री, इट मीन्स इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर की लाइन है. फाइन. यहाँ पे जो आपका लैटिट्यूड की लाइन होती है, वो लैटिट्यूड लाइन आपका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है. डिस्टेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, सेम होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस सेम डिस्टेंस वी कैन से लाइक दिस लाइन इज नोन एज द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. इस सेम डिस्टेंस की वजह से हम इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोल सकते हैं. फाइन. सो दिस ऑल द डायग्राम वी हैव ऑलरेडी सीन इन द फर्स्ट चैप्टर. इस डायग्राम से रिलेटेड हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है. वही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब एक साथ होते हैं वो एक जाल बनता है जिसको हमने नाम दिया है ग्रैटिट्यूड. फाइन. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नाउ. हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि टॉपिक से रिलेटेड है. सो कम ऑन द बोर्ड गाइस. Look here. See here, already given the meaning of gratitude, which we have already seen in first chapter. So let's start from here. The gratitude, it means the parallels and meridians. Parallels मतलब क्या, what the meaning of parallels, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो दोनों लाइन सेम है. See, parallels किसको बोलेंगे, पैरेलल उसको बोलेंगे जिसकी डिस्टेंस जो है सेम चली जाती है. ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम होनी चाहिए. सो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल. अब इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं. फाइन. सो द पैरेलल्स एंड मेरिडियन. मेरिडियन किसको बोला हमने, सो मेरिडियन जो हमने बीच की लाइन को खड़ा किया था 0 डिग्री को, जिसको हम लॉन्गिट्यूड की लाइन बोलते हैं सारा. सो वर्ल्ड के बीच की लाइन को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री मेरिडियन. उसके अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, 180 डिग्री का होता है. सो द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन द ग्लोब फॉर्म अ नेट that is called a graticule.
नेट मतलब इट मीन्स मैंने आपको बताया जाल, जाल किस तरीके से होता है वो भी मैंने आपको ड्रॉ किया। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, स्टार्ट द क्वेश्चन। सी हियर वी आर हैविंग द फ्यू क्वेश्चंस related to the chapter. So let's start from first question. Now see here guys, first one, what are the horizontal lines on the globe called? Once again, what are the horizontal lines on the globe called? मतलब जो हमारा ग्लोब है उस पे हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? सो सी गाइस, इट्स ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. वेट फॉर अ मोमेंट. सी दिस वन इज ऑफ योर ग्लोब, ये आपका ग्लोब है, लेकिन इसमें आपको लाइंस दिख नहीं रहे होंगे. सो यू कैन सी दिस वन गाइस. सी नाउ हियर कैन यू एबल टू सी दिस ऑल द लाइंस? दिस हॉरिजॉन्टल, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस. अभी विल यू हेल्प मी लाइक कि इसको हम बोलेंगे क्या? बिकॉज आई ऑलरेडी गिवन यू द आंसर. इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सो विल यू आंसर मी? इसको हम क्या बोलेंगे? सो इसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड. सो योर आंसर इज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. ये जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम नाम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड. अब ये लैटिट्यूड के आगे मैंने लगा पैरेलल. सो पैरेलल क्यों बोला? बिकॉज दोनों की डिस्टेंस क्या हो रही है? सेम हो रही है ना. दोनों की डिस्टेंस क्या है? सेम हो रही है. सो आपका क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब कॉल्ड? सो ये आपका ग्लोब था. अब इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैंने आपको ये मैप बताया. अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने नाम क्या दिया? सो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. फाइन. आपका आंसर क्या रहेगा? सो पैरेलल ऑफ, सी आंसर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. पैरेलल, ओके, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. Now second question. List the continents and oceans through which the equator passes. Once again, list the continents and oceans through which the equator passes. See guys, ये अपने को क्या बोल रहा है बनाने के लिए? सो हम अपने को एक लिस्ट बोला है जिसके अंदर नाम लिखना है. किसका? सो हियर द गिवन द नेम, सॉरी द वर्ड कॉन्टिनेंट्स. मतलब इन द वर्ल्ड वी हैविंग दिस 7 कॉन्टिनेंट. एम आई राइट? 7 कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में. अब इसमें ये देखना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट इक्वेटर से पास हुआ है, मतलब उस कॉन्टिनेंट से इक्वेटर पास हुआ है. सेकेंड, ओके, फर्स्ट इज कॉन्टिनेंट सर्च करना है. सेकेंड ओशन. सो वी हैविंग 5 ओशंस इन द वर्ल्ड मैप. अब इस इक्वेटर से जो ओशन है उस ओशन में इट मीन्स कि अपने पास 5 ओशंस है. सो इक्वेटर कौन से ओशन से पास हुआ है? सो नाउ गाइस वी हैविंग द वर्ल्ड मैप. सो यू विल जस्ट लुक द वर्ल्ड मैप सो दैट यू कैन क्लियर अंडरस्टैंड लाइक कि हाँ यही कॉन्टिनेंट यहाँ से पास हुआ है. सो सी हियर वी हैविंग द वर्ल्ड मैप. बाय द वे मैं इसको बताऊँ इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताया था. फाइन. सो एनीवे लेट्स स्टार्ट. सी गाइस, दिस वन इज ऑफ योर वर्ल्ड मैप. ये आपका वर्ल्ड का मैप है, संसार मैप है. आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है संसार मैप. सो इट मीन्स वर्ल्ड मैप. फाइन. ओके, सो वी हैविंग द 7 कॉन्टिनेंट. हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है. वन इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड यूरोप. फाइन. एंड द लास्ट इज अंटार्कटिका. So these are the 7 continents which we having in the world. ये है 7 continents जो हमारे वर्ल्ड में है. Now oceans की बात करते हैं. So we having the 5 oceans. हमारे पास ओशन कितने हैं? So 5 oceans are there in the world. अब वो 5 ओशन कौन से हैं? So will you have the 5 ओशन कौन से हैं? So first is Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Southern Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. So these are the 5 oceans which we having in the world. ये 5 ओशन है जो हमारे वर्ल्ड में है. ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन क्या था? सो लिस्ट द कॉन्टिनेंट एंड ओशंस थ्रू व्हिच द इक्वेटर पासेस. हमें वो नाम बताना है जहाँ पे जिस कॉन्टिनेंट से इक्वेटर पास हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. सी गाइस, इसमें मैंने कुछ हाईलाइट किया है, दिख रहा है आपको रेड कलर से?
ये लाइन दिया है एंड दिस लाइन दिया है, फाइन। ओके, सो दिस लाइन, ये जो है हमारा पूरा वर्ल्ड है, जो बीच में लाइन गया है, दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस इक्वेटर, ये इस इक्वेटर की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस इक्वेटर, अपना जो पार्ट है द नॉर्थ एंड साउथ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। बिकॉज ऑफ दिस इक्वेटर दे बोथ द पार्ट, हम अर्थ बोल सकते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। वन इज ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड सेकेंड इज ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। See guys, once again, I'm repeating the same line once again. So try to understand the line, guys. इस इक्वेटर की लाइन की वजह से हमारा जो अर्थ है वो दो पार्ट में बाइफर हुआ है। सो फर्स्ट पार्ट, ये पूरा पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड दिस होल पार्ट इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? अभी हमने किसका क्लियर किया? इक्वेटर का क्लियर किया, राइट? हैज ए सेम वे हम इस स्टैंडिंग लाइन को भी देख लेते हैं। दिस लाइन इज स्टैंडिंग लाइन, दिख रहा है आपको? 0 डिग्री से पास होता है, इक्वेटर पे आपका 0 डिग्री से पास हुआ है। सो जो ये स्टैंडिंग लाइन दिख रहा है, दिस लाइन इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम। ओके, अभी जैसे मैंने बताया कि इस इक्वेटर की वजह से हमारा जो अर्थ है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, और उस फर्स्ट पार्ट को, ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं? नॉर्थ, नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं? साउथ। हैज द सेम वे, ये जो प्राइम की लाइन दिख रही है, इस लाइन से हमारा वापस से जो अर्थ है वो फिर से दो पार्ट में बाइफर हुआ है। सो दिस वन, दिस होल पार्ट इज नोन एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस होल पार्ट इज नोन एज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कुछ समझा? सी गाइस, बाय द वे अपने को पता होगा कि वी हैविंग द 4 डायरेक्शन, हमारे पास 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। दिस आर द 4 डायरेक्शंस। फिर से अपने पास कितने डायरेक्शन होते हैं? सो वी हैविंग द 4 डायरेक्शंस। फर्स्ट वन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन होते हैं। अब ये 4 डायरेक्शन में जो हमारा इक्वेटर है वो सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज नॉर्थ एंड सेकेंड इज साउथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? सो नॉर्थन हेमिस्फीयर, डाउन वन को सदर्न हेमिस्फीयर। प्राइम कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? सो 2, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। गॉट द आंसर? वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। फाइन, यहाँ तक समझ में आया होगा, सो आपको आंसर बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा गाइस। नाउ अपने को अब ढूंढना है कॉन्टिनेंट। सो लेट्स स्टार्ट। अपने पास 7 कॉन्टिनेंट है, हम सातों को देखेंगे। सो सी गाइस, फर्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो लाइन है आपकी इक्वेटर की लाइन है, इक्वेटर लाइन के ऊपर आया है, फाइन। इक्वेटर लाइन के अबोव में क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। सो गाइस, आपका क्वेश्चन क्या था कि लिस्ट द कॉन्टिनेंट एंड ओशंस थ्रू व्हिच द इक्वेटर पासेस। क्या यहाँ पे इक्वेटर पास हुआ है? यहाँ पे इक्वेटर पास हुआ है? सो द आंसर इज नो, यहाँ पे इक्वेटर पास ही नहीं हुआ ना, इक्वेटर तो इसके नीचे है, फाइन। ओके, सेकेंड साउथ अमेरिका, यहाँ पे दक्षिण दिया है, इट मीन साउथ अमेरिका। नाउ से यहाँ साउथ अमेरिका है, आपकी लाइन दिख रहा है, यहाँ पे पास हुआ है, दिख रहा है, पास हुआ है, राइट। सो आप इसको दे सकते हैं, यू कैन गिव द आंसर है कि हाँ, साउथ अमेरिका से जो इक्वेटर है वो पास हुआ है। सी यार, साउथ अमेरिका के नीचे ये साउथ में भी आ गया और कुछ पार्ट इसका नॉर्थ में भी है। सो इसके बीच से ये इक्वेटर क्या हुआ है? पास हुआ है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट वी हैविंग द अफ्रीका। नेक्स्ट वी हैविंग द अफ्रीका। सी यार, दिस वन इज ऑफ योर अफ्रीका। अफ्रीका के मिडल से इक्वेटर पास हुआ है। सी यार, इक्वेटर का कुछ पार्ट अपने को डाउन में है, साउथ में है। इक्वेटर का कुछ पार्ट आपको नॉर्थ में भी दिख रहा है, फाइन। इक्वेटर का कुछ पार्ट आपको वेस्ट में भी दिख रहा है। सो इट मीन्स इक्वेटर साउथ अमेरिका में पास हुआ है, अफ्रीका में पास हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस वन इज ऑफ योर एशिया। ये आपका क्या है? एशिया है। यहाँ तक आपका एशिया है, कुछ पार्ट आपको यहाँ पे भी एशिया के मिलेंगे, फाइन। सो ये जो लाइन है आपको एशिया से भी पास हुआ है, ये पार्ट आपका एशिया का है। सो एशिया से पास हुआ है, सो ये एशिया ईस्ट में। सो इक्वेटर से, एशिया से इक्वेटर भी पास हुआ है, फाइन। ओके, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे? यूरोप से दिस वन। सो यूरोप तो आपका नॉर्थ में दिख रहा है, बट अपना इक्वेटर इधर है। सो यूरोप से हमारा इक्वेटर पास नहीं हुआ है। ओके, सेकेंड लास्ट ऑस्ट्रेलिया। सी ऑस्ट्रेलिया इज गिवन हियर। आपका इक्वेटर किधर है? सो मिडल, श्योर, बट अपना ऑस्ट्रेलिया किधर है? सो नीचे साउथ की तरफ है, साउथ और ईस्ट की तरफ है, फाइन।
बट इक्वेटर पास हुआ है क्या यहाँ पे? सो योर आंसर इज नो, नो, फाइन। सो ये आंसर आएगा इसमें, लिस्ट में नहीं आएगा। एंटार्क्टिका, सी एंटार्क्टिका इज गिवन डाउन, है ना, अभी साउथ में दिया है। सो इक्वेटर पास हुआ है क्या यहाँ पे? सो योर आंसर इज नो। सो नाउ गिव द आंसर गाइस, कौन से कॉन्टिनेंट से इक्वेटर पास हुआ है? सो योर आंसर इज साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट। गॉट द आंसर? साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, लिस्ट में हमने 3 के नाम दे दिया, और पूछा था कुछ, यू नो व्हाट, अपने को ओशंस के नाम भी पूछा है, याद आया? सो वी हैविंग द 5 ओशंस, हमारे पास 5 ओशन है, देख लेते। चलो लेट्स स्टार्ट द 5 ओशन। ओके, सो वी हैविंग द 5 ओशंस, राइट? क्या है फर्स्ट वन? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, as well as the last one is Arctic Ocean. So these are the 5 oceans which we having in the world. अब देखना, हमने कॉन्टिनेंट के नाम तो देख लिया कि किस कॉन्टिनेंट में इक्वेटर जो है पास हुआ है, फाइन। ना अभी देखना अपने को कि इक्वेटर जो है कौन से ओशन से पास हुआ है। सो सी गाइस, हियर इज गिवन योर पैसिफिक ओशन, ये जो है आपका क्या है? पैसिफिक ओशन है। हियर आल्सो हैविंग द पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये नॉर्थ दिया है और ये साउथ दिया है, पैसिफिक है दोनों। अपने पास यहाँ पे अटलांटिक है, यहाँ पे अटलांटिक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ वाला अटलांटिक है, फाइन। ओके, आपका आर्कटिक जो है नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ रहता है ना, ये भी आपका पैसिफिक ओशन ही है, दिस वन इज ऑफ पैसिफिक ओशन, फाइन। सो अपने जो इक्वेटर है वो हमारे पैसिफिक ओशन से पास हुआ है, एज वेल एज अटलांटिक में पास हुआ है। अब आप बोलोगे पैसिफिक तो इधर दिया है, एंड हियर वी हैविंग दिस साउथ पैसिफिक, यहाँ पे ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक है, दिस वन इज ऑफ योर साउथ अटलांटिक, तो कैसे पास होएगा? सो वेट गाइस, सी जस्ट इमेजिन ना, ये सिर्फ आपको एग्जांपल बता रही हूँ। इमेजिन ये जो है आपका मैप है, ये मैप है। सो आप मैप एक पेपर पे भी बना सकते हो, राइट? आप जब ग्लोब देखोगे, अपना अर्थ कुछ सर्कल शेप में होता है, कुछ इस तरीके से हमारा अर्थ होता है सर्कल शेप में। ये एग्जाम्पल दे दूँगा, आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल। कुछ ऐसे सर्कल शेप में होता है हमारा अर्थ, फाइन। सो ये पैसिफिक ओशन, दिस वन, ये पैसिफिक और ये पैसिफिक, अगर हम एक सर्कल में बनाएंगे, सो यहाँ पे पैसिफिक, सी दिस वन, ये यहाँ पे पैसिफिक है आपका, और ये, हाँ, और ये पैसिफिक आपका यहाँ पे। जब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे, सो दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा, है राइट? दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा। सो हर सेम वे मिल जाएगा, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। सो इसके बीच से इक्वेटर की लाइन गई है, फाइन, इसके बीच से। अब ये क्या हो गया है? सी ये बीच का जो लाइन है आपका, दिस लाइन इज ऑफ योर इक्वेटर। ये कैसा था? ऐसा चार्ट जैसा था, ऐसा चार्ट जैसा था, फाइन। अब जब आपने ग्लोब बनाया, तो इसको क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया सर्कल शेप में। हमारा अर्थ ऐसे ही कुछ है, फाइन। सो ये आपका इक्वेटर की लाइन है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पैसिफिक है, यहाँ पे हमारा साउथ पैसिफिक है, एंड हियर वी हैविंग द अटलांटिक नॉर्थ वाला, और यहाँ पे हमारा अटलांटिक साउथ वाला है। फोल्ड किया तो ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है। सो इट मीन्स मिडल से इक्वेटर पास हुआ है। डन, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चन नाउ। सो योर आंसर, कॉन्टिनेंट में क्या क्या देखा हमने? सो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, ये कॉन्टिनेंट का लिस्ट हुआ। ओशन का फर्स्ट, सेकेंड, ओशन। सो ओशन इज ऑफ योर पैसिफिक, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ocean, fine. What the answer? Now the next one, which oceans are spread
in all the four hemispheres. Which oceans are spread in all the four hemispheres? Okay, so again come to the map. So see guys, वापस से हमने ओशन का तो देख लिया था लिस्ट, फिर से वही जो मैंने आपको सर्कल दिया, दिस वन इज ऑफ योर चार्ट, ये आपका चार्ट है, मैप आप समझ सकते हैं, मैप ही है आपका। सो हमने इसको अगर फोल्ड किया तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, अटलांटिक दोनों क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। सो ये ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी है। सो फोर हेमिस्फीयर में, चारों इसमें फोर हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर एंड वेस्ट हेमिस्फीयर। सो चारों में कौन हो रहा है, सो पैसिफिक एंड अटलांटिक। सो योर आंसर इज, कम टू द पॉइंट, पैसिफिक ओशन एंड Atlantic Ocean, Pacific Ocean and Atlantic Ocean. Now the next question, which continents are spread in all the four hemispheres? कौन सा कॉन्टिनेंट चारों हेमिस्फीयर में स्प्रेड हुआ है? So again come to the map. See guys, मैंने जब लिस्ट बताया तभी आपको सारे कॉन्टिनेंट बता दिया था कि कौन सी कॉन्टिनेंट चारों हेमिस्फीयर में स्प्रेड हो रही है। सो हमारा नॉर्थ अमेरिका हो रही है, सो आंसर इज नो। साउथ अमेरिका हो रही है, सो आंसर इज नो। ये थोड़ा साउथ में है, थोड़ा नॉर्थ में है, सो सब जगह नहीं आ रहा है। ओके, एशिया आ रहा है क्या? सो आंसर इज नो। एशिया आपका, सी आपको कुछ पार्ट ऊपर में दिखेंगे, कुछ पार्ट आपको ईस्ट में दिख रहे हैं, फाइन। ओके, यूरोप आ रहा है क्या? सो आंसर इज नो। ऑस्ट्रेलिया नो, अंटार्कटिका स्नो, रसिया, अफ्रीका। सी गाइस, ये दोनों को जो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है साउथ टोमे, सी इट्स गिवन द नेम साउथ में। ये लाइंस, इस लाइन से हमें क्या होता है, डायरेक्शन पता चलता है। बिकॉज ऑफ दिस इंटरसेक्टिंग लाइन हमें क्या है, डायरेक्शन पता चलता है, फाइन। सो सी ये हाफ पार्ट इज ऑफ योर अफ्रीका का, ये पूरा पार्ट है, दिस पार्ट इज ऑफ योर अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका दिया हुआ है, फाइन। सो यहाँ पे जो है ये पार्ट आपका नॉर्थ है, दिस वन इज ऑफ योर साउथ, दिस वन इज ऑफ योर ईस्ट एंड दिस वन इज योर वेस्ट। ये कुछ पार्ट आपको ईस्ट में दिख रहा है, सो आंसर इज येस। कुछ पार्ट आपको नॉर्थ में दिख रहा है, सो आंसर इज नो, येस। कुछ पार्ट आपको साउथ में दिख रहा है, सो आंसर इज येस। मतलब ये अफ्रीका चारों हेमिस्फीयर में अवेलेबल है, फाइन। सी वेस्ट ये ऊपर की तरफ है, इस लाइन से ऊपर है, सो नॉर्थ, यहाँ पे है सो ईस्ट, और ये नीचे की तरफ है तो साउथ। सो योर आंसर, which continents are they spread in all the four hemispheres? So your answer is Africa. अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो कि चारों हेमिस्फीयर में स्प्रेड हुआ है। Now the last one, at which two parallels do all the meridians converge? At which two parallels do all the meridians converge? कौन से दो पैरेलल में जो हमारे मेरिडियन है, मेरिडियन इट मीन्स जो हमारी लाइन्स है, ये जो लाइन्स होती है, ये जो लाइन्स है हमारे वर्ल्ड के, ये लाइन्स कौन से पैरेलल्स पे जाकर, मेरिडियंस पे जाकर कन्वर्ज होती है, मिलती है। सो गाइस, आपको फर्स्ट चैप्टर का कुछ लाइन याद हुआ होगा कि ये जो पॉइंट है लास्ट में जाकर एक नॉट बन जाता है, एंड दिस नॉट इज नोन एज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, फाइन। सो एट विच टू पैरेलल्स डू ऑल द मेरिडियंस कन्वर्ज? सो यहाँ पे आकर कन्वर्ज होता है, दोनों आकर यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे मिलते हैं, सारे लाइन्स आकर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ऐसे मिलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? सो नॉर्थ पोल एंड साउथ, वेट फॉर द मोमेंट गाइज, साउथ पोल। So got the answer? North Pole and South. So guys, still here we were seeing the few questions related to the graticle, also related to the chapter. हमने कुछ क्वेश्चन देखा ग्राटिकल से रिलेटेड भी और चैप्टर से रिलेटेड भी. Now we having the second sub topic, that is the
इट्स ऑल्सो गिवन रिलेटेड टू चैप्टर, वो भी चैप्टर से रिलेटेड दिया है, लेकिन वो कुछ ऐसी लाइन्स दिए हैं जो हमें देखना ही है। इट्स इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही अच्छा लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए कि हमें वो चीज़ें जानना ही चाहिए। इट्स लाइक एग्जाम्पल, हम जर्नी के लिए जाते हैं है ना, या कहीं टूर पे जाते हैं। सो अगर मुझे लोकेशन ही नहीं पता है और एल्स आई डोंट नो द एक्सटेंस, तो मैं वहाँ पे जल्दी पहुँच ही नहीं पाऊँगी और एल्स ये डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए वहाँ पे पहुँचना। फाइन। सो टू नो द लोकेशन एंड एक्सटेंस, हमें उस चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले वी हैव टू स्टडी दी मैप, जो कि हम मैप स्टडी कर रहे हैं। फाइन। सो नाउ जस्ट इमेजिन नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस कि टू नो द लोकेशन वी रिक्वायर वन पैरेलल लाइन एंड वन मेरिडियन लाइन। once again to know the location, सिर्फ लोकेशन जानने के लिए, just to know the location we require one parallel line and one meridian line. But if we want to know the extent, so we require two meridian lines and two parallel lines. और एक बार फाइन। ओके, अगर हमें सिर्फ लोकेशन जानना है तो उसके लिए हमें सिर्फ एक पैरेलल और एक मेरिडियन लाइन की जरूरत पड़ती है। बट अगर मुझे एक्सटेंट जानना है कि कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, सो वी रिक्वायर टू मेरिडियंस एंड टू पैरेलल लाइंस, इट मीन्स लैटिट्यूड लाइंस। गॉट द क्लियर? समझ में आया? फाइन। सो लेट्स बिगिन हियर। सी वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, हमने ऑलरेडी देख लिया लेकिन फिर भी यहाँ पे वेरीफाई करने बोला। सो लेट्स सी So point number 1, so while describing the location of a place, we need to consider only one parallel and one meridian. अगर हमें सिर्फ किसी जगह को जानना है, कोई प्लेस को जानना है, so उसके लिए हमें सिर्फ एक पैरेलल और एक मेरिडियन की जरूरत पड़ेगी कि हाँ ये वहाँ पे है, वो कुछ डिग्री पे है, बस दैट्स ऑल। बट अगर मुझे उसका एक्सटेंट जानना है कि ये कितना ऊपर तक है, कितना नीचे तक है, कितना लेफ्ट है, कितना राइट है, सो वी रिक्वायर टू पैरेलल एंड टू मेरिडियंस। सी हियर, फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रीजन वी नीड टू कंसिडर टू पैरेलल्स एंड टू मेरिडियंस एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ अ रीजन। सी, दो पैरेलल किस में चाहिए? सो अगर मुझे एक्सटेंट जानना है, वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊपर है, कितना नीचे, सो वी रिक्वायर टू। अगर मुझे सिर्फ लोकेशन जानना है, सो सिर्फ वन पैरेलल और वन मेरिडियन की जरूरत पड़ती है। होप सो आपको समझ में आया होगा। नाउ ये इसके लिए कम टू द मैप। सी एस लोकेशन दिया, सिर्फ लोकेशन। सो एग्जाम्पल, मुझे दिल्ली सर्च करना है, सो दिल्ली के लिए मैं सिर्फ एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड ले सकती हूँ, एक पैरेलल लाइन और एक मेरिडियन। सो हम दिल्ली को सर्च कर सकते हैं। बट अब मुझे सर्च करना है लाइक कि इंडिया का एक्सटेंट कितना है। सो इंडिया का एक्सटेंट सर्च करने के लिए मुझे ये पूरा एक्सटेंट क्या करना है? सर्च करना है। फाइन, ये पूरा एक्सटेंट सर्च करना है कि ये कहाँ, नॉर्थ में कितना है, साउथ में कितना है, ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना है। सो वी रिक्वायर टू पैरेलल एंड टू मेरिडियन। ये टू पैरेलल और टू मेरिडियन, ये इसको पैरेलल बोलते हैं और इसको मेरिडियन बोलते हैं। फाइन। सो इसके लिए हमारे लिए दो पैरेलल और दो मेरिडियन की जरूरत पड़ती है। सो वी हैव एन एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास एग्जाम्पल है, सी एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो सी द एक्सटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डिस्क्राइब्ड हैज 10 डिग्री 30 मिनट साउथ टू 43 डिग्री 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड एंड 113 डिग्री ईस्ट टू 150 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? सो वी हैविंग द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप वो मैप देखिए। ओके, so see here, this one is of your Australia, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है and it's ऑस्ट्रेलिया क्या है? It's below from the equator, है ना, below from the equator line। हमारा ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर लाइन के नीचे है, इट मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर में आ गया। अब कौन से डायरेक्शन में ये है? तो ईस्ट डायरेक्शन में ये है। इट मीन्स हमारा ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे लोकेट कर रहा है? सो साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर। फाइन। सो सेपरेट अपने पास ऑस्ट्रेलिया का मैप है। सो लुक ऑन द मैप गाइस।
हाँ ओके, सो सी गाइस, दिस वन इज द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आपको नाम दिख रहा है, सी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको नाम दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ओके, अपने को क्या फाइंड करना है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फाइंड करना है। सो व्हाट आई टोल्ड यू एट द बिगनिंग कि whenever we require to search the extent of the particular place, so we require two parallel as well as two meridian lines. So अभी हमें इसका extent ही तो देखना है ना। So extent में क्या बताया था, extent of Australia is described as 10 डिग्री 30 सेकेंड ना। सो सी एक्सटेंट किसको बोलते हैं, सी आपको दिख रहा है, ये येलो वाली लाइन दिख रही है, येलो वाली, ये कहाँ से कहाँ तक है। सो ये दिस पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ अमेरिका, ये पॉइंट है, मतलब यहाँ इतना वो ऊपर की तरफ गया है, एंड डाउन डाउन सी टिल ईयर, यहाँ तक है अमेरिका का एक्सटेंट, यहाँ तक है। ओके, आप वो इसका लैटिट्यूड देख लीजिए, सी यहाँ से लेकर स्टिल यहाँ तक है। फाइन, अब कितने डिग्री का है वो देखते हैं। फाइन, सो अपना लैटिट्यूड कितना दिया था, 10 डिग्री। कैन यू इजली सी गाइस, सी ये इट्स गिवन 10, आप देख रहे हो यहाँ पे 10 दिया हुआ है। सो 10 डिग्री 30 मिनट साउथ, हमने साउथ किसको लिया, साउथ ईस्ट में हमारा ऑस्ट्रेलिया है। फाइन, सो एस इज लैटिट्यूड एंड ई इज लॉन्गिट्यूड। फाइन, एस इज लैटिट्यूड एंड ई इज लॉन्गिट्यूड। सो 10 डिग्री 30 मिनट साउथ टू 43, अभी देखते हैं ये 43 कहाँ तक गया है। सो सी 40 आपको दिख रहा है, यहाँ पे 40 दिख रहा है, 40। सो गाइस सी बिटवीन 35 to 40 और बिटवीन 30 to 35 वी हैविंग द डिफरेंस ऑफ 5 डिग्री। हमारे पास 30 से 35 से 35 से 40 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का है। सो 40 के बाद क्या आता है, सो 41, 42, 43। फाइन, सो लास्ट यहाँ पे दिया है दिस वन, सो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो 43 डिग्री 39 सेकेंड साउथ, सॉरी हाँ 39 मिनट साउथ। सो ये हमने क्या सर्च किया, लैटिट्यूड। नाउ कम टू द लॉन्गिट्यूड, अब हम लॉन्गिट्यूड सर्च करेंगे। ये हमने लैटिट्यूड की लाइन सर्च किया जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है। फाइन, अब अपने को लॉन्गिट्यूड सर्च करना है। सो लॉन्गिट्यूड क्या था, 113 डिग्री। मैंने आपको कितने का डिफरेंस बताया, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक का 5 का डिफरेंस। सो सी 115 एंड 120 दिया, इट मीन्स वी हैव द डिफरेंस ऑफ 5 डिग्री, है ना। सो 115 है, मतलब इसके आगे अगर हम देखें सो 110 होगा, एम आई राइट। सो ये आगे का नहीं है, ये बिटवीन 110 और 115 के बीच में है। सो यहाँ पे 110 होगा, सो 11, 12, 13। फाइन, सो 113 डिग्री ईस्ट टू, अब ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है, मतलब से ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया था। सो यहाँ का लॉन्गिट्यूड देखना है। सो से यह 50 है यहाँ पे, 45, 50। सो 50, 51, 52 एंड 53। सो 153 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 153 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से एक्सटेंड को सर्च कर सकते हैं। एक्सटेंड सर्च करने के लिए बार बार बताया मैंने, 2 लॉन्गिट्यूड और 2 पैरेलल लाइन, इट मीन्स लैटिट्यूड की जरूरत पड़ती है। एक्सटेंड का मतलब हमारा जो जगह है वो कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, वो जानने के लिए हमें इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जरूरत पड़ती है। फाइन, ओके, कम टू द बोर्ड नाउ। ओके, सो स्टिल हियर गाइस, we have seen the location, how to search the location or else how to search the extent हमने देख लिया। Apart from this we have also seen while searching the location how many longitude और latitude भी required, and the next what we have seen कि अगर मैं extent search करूँ so how many latitude and how many longitude भी required, ये हमने देख लिया। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। सो नाउ द लास्ट पार्ट इज ऑफ योर होमवर्क, सो यू प्लीज नोट डाउन होमवर्क गाइस। पकड़ो, सी इट्स ऑलरेडी गिवन इन द बोर्ड। सेम जो हमने सॉल्व किया वही आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। सो दिस पार्ट इज ऑफ योर होमवर्क, दिस पार्ट इज ऑफ योर होमवर्क नाउ। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्राफ्ट दिस ऑल द आंसर्स सो दैट यू कैन इसी केस अब अगर नहीं आंसर मिल रहा है सो आप स्टार्टिंग में देख सकते हो कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया। फाइन, सो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, आंसर को रफ कर देती हूँ ताकि आप इसको होमवर्क में लिख कर यू हैव टू सेंड इट इन द ग्रुप ऑन फ्राइडे। फाइन, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा बिकॉज
मैंने सारा जो क्वेश्चन था वो इजीली सॉल्व करवा दिया है. ओके, सो copy down these all the questions guys. 1 2 3 4 5 we having the 5 questions for your homework. What are the horizontal lines on the globe called? आपको आंसर लिखना है. लिस्ट द कॉन्टिनेंट जो हमने वर्ल्ड मैप के थ्रू देखा था और फिर हमने आंसर दिया. एंड द ओशंस, सो यू हैव टू राइट द नेम्स हियर, द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस through which the equator passes. Third one, which oceans are spread in all the 4 hemisphere? कौन सा ओशन चारों हेमिस्फीयर में स्प्रेड हुआ है वो लिखना है. पैसिफिक और अटलांटिक का हमने देखा था. Which continent has spread in all the 4 hemisphere? कौन सा कॉन्टिनेंट चारों हेमिस्फीयर में स्प्रेड हुआ है? सो हमने देखा वो 7 कॉन्टिनेंट में से अपने पास अफ्रीका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि स्प्रेड हुआ है ऑल द 4 हेमिस्फीयर में. द लास्ट, एट विच 2 पैरेलल्स डू ऑल द मेरिडियंस कन्वर्ज? कौन सा पैरेलल से सारे जो मेरिडियन होता है वो जाकर कन्वर्ज होता है? सो हमने देखा कि जो मेरिडियंस की लाइन होती है वो जाकर कन्वर्ज एक नॉर्थ में होता है और दूसरा साउथ में होता है. सो नेम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. फाइन. So here your homework part is also completed. So complete your homework and send it in the group on Friday. If you have any doubt, so you can ask me. Thank you so much.